इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोलंबो से, भारत की टीम अगले 1 घंटे में कोलंबो एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली है। और उसके बाद चूंकि कोलंबो से एयरपोर्ट से शहर आने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है, तो आप उम्मीद कीजिए कि अगले 2 घंटे में भारत की टीम ये ITC होटल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें पहुंच जाएगी। और दोनों टीमें जो हैं, ये है भारत का टीम होटल, ये इंडिया का टीम होटल है ITC, और जो पाकिस्तान का टीम होटल है वो ठीक इसके पीछे है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आज पाकिस्तान की टीम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। इस वक्त 4:20 हुए हैं। पाकिस्तान की टीम 6 बजे प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। भारत की टीम कल प्रैक्टिस करेगी। यानी कि इंडिया को श्रीलंका में इन कंडीशंस के लिए ये थोड़ा सा नुकसान है कि एक ही प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, जबकि पाकिस्तान चूंकि यहाँ पर खेल रहा है और उनके प्रैक्टिस सेशंस भी ज़्यादा हैं। एक बड़ा अपसेट हुआ आज, ऑस्ट्रेलिया हार गया। और अब पता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए डू एंड डाई है, और भारत के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया आता है सुपर 8 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बुरी खबर आप सबके लिए, बुरी खबर ये है दोस्तों कि 15 फरवरी को यानी कि संडे, जब शाम 7 बजे मैच शुरू होना है, उस दिन रेन थ्रेट है। रेन थ्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि एक बरसात का थ्रेट है, बल्कि यहाँ पर जो श्रीलंकन वेदर डिपार्टमेंट है उसने एक अलर्ट जारी किया है। उस अलर्ट में क्या है? उस अलर्ट में ये कहा गया है कि लो प्रेशर बनेगा बे ऑफ बंगाल एरिया में, और यहाँ पर बल्कि जो कोलंबो के लोग हैं उनको ये कहा गया है कि 15 तारीख को अपने अपने घर पर रहें, क्योंकि तेज़ बरसात के इम्कानात हैं। तेज़ बरसात भी हो सकती है। इस वक्त मैं हूँ गोल्फ फेस रोड पे, जो मैंने आपको बताया पीछे ये भारत की टीम का होटल है। भारत की टीम तकरीबन 2 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएगी, और इसके ठीक पीछे सिनेमन वहाँ पर पाकिस्तान की टीम है। अभी मैं प्रैक्टिस में जाऊँगा पाकिस्तान की, 6 बजे उनकी प्रैक्टिस है, और देखते हैं कि पाकिस्तान की प्रैक्टिस में क्या चल रहा है। इंडिया आज प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो 6 साढ़े 6 बजे होटल ही पहुंचेंगे। सो इंडिया कल 6 से 9 प्रैक्टिस करेगा। अब मौसम जो है ना यार, वो थोड़ा सा डाइसी हो गया है, क्योंकि अभी भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, बादल बने हुए हैं। जब हम सुबह यहाँ पर लैंड किए थे तो सुबह टिपिकल कोलंबो वेदर था, ह्यूमिड था, थोड़ी गर्मी थी। लेकिन इस वक्त एक तो मैं गोल्फ फेस मतलब जो समंदर है बिल्कुल उसके साथ खड़ा हूँ, तो हल्की हल्की हवा भी है, बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर लग रहा है। लेकिन मैं बादल आपको दिखा दूं, आज भी जो वेदर के मुताबिक अगले 1 घंटे में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज कोई बहुत ज़्यादा बरसात नहीं है, अगर होगी भी तो थोड़ी देर के लिए बौछार आएगी। श्रीलंका में आप जानते हैं बौछार आती है, फिर बरसात खत्म हो जाती है। आपको एशिया कप 2023 याद होगा, बरसात आती थी और तब था कि क्यों यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन वो टूर्नामेंट हो गया था। अब बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लीग मुकाबला, जिसे इतना इम्पोर्टेंस दी गई, इतनी उस पर फोकस है, अटेंशन है, बरसात क्या करेगी? 5-5 ओवर मिनिमम होते हैं, आप जानते ही हैं कि किसी भी T20 मैच में नतीजे के लिए, तो दोनों में से कोई टीम नहीं चाहेगी कि मैच छोटा हो। तो 20 ओवर क्या होता है ना, 20 ओवर आपको मिलते हैं भाई, आप अपनी गेम टाइम के हिसाब से अभी बरसात रुक गई है तो चलो 5 ओवर 6 ओवर 8 ओवर, वो बहुत बड़ी लॉटरी बन जाती है। ना इंडिया चाहेगा और ना ही शायद पाकिस्तान चाहेगा। अब कंडीशंस आपने देख ही ली हैं, अब तक जितने मैचेस यहाँ पे श्रीलंका में हुए हैं, रन नहीं बन रहे। आज ऑस्ट्रेलिया देखो यार, जिम्बाब्वे ने 169 पर रोक लिया उनको। सो प्रेमदासा उसी मैदान पर परसों इंडिया ने मैच खेलना है। ये वही मैदान है जहाँ पर इंडिया ने तकरीबन 28 साल पहले एशिया कप भी जीता था। इंडिया से बड़ा कमाल किया था, इंडिया के बैट्समैनों ने रन बनाए थे, बट वो 50 ओवर के मैचेस थे, ये 20 ओवर हैं। तो दोनों टीमों का स्पिन अटैक वर्सेस स्पिन अटैक अगर आप देखो, पाकिस्तान के ये मुझे लगता है कि तुर्क का इक्का उनके स्पिनर्स, अबरार, उसके अलावा उस्मान तारिक, उनकी भी मैं बात करूंगा, और नवाज़ और शादाब को बहुत अरसे से खेल रहे हैं। सैम अयूब जो है वो भी बॉल डालते हैं, तो ये उनके पास कम से कम 5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। अब कल हालांकि भारत प्रैक्टिस करेगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडिया जो टीम खिला रहा है, एक स्पिनर और आएगा। अब वो कुलदीप यादव आते हैं, जिनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो कुलदीप यादव आए, 8 नंबर तक आप बैटिंग करोगे, तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है अर्शदीप को बाहर जाना पड़े। लेकिन अगर आप अर्शदीप का रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान के खिलाफ, उनको भी खिलाना चाहेंगे, तो हो सकता है कि कुलदीप की बजाय आप वाशिंगटन सुंदर को खिलाएं। वाशिंगटन सुंदर किसको रिप्लेस करेंगे फिर? रिंकू सिंह को। तो ये एक ऑप्शन भारत ने एक्सरसाइज करनी है
क्योंकि श्रीलंका में ना स्पिनर, जब हम बात करते हैं फिंगर स्पिनर्स अच्छा बॉल डालते हैं। अब पता नहीं इंडिया क्या सोच रहा है, क्योंकि 8 नंबर तक बैटिंग तो रहेगी। अब बरसात जो है ना वो बड़ा अनटाइमली यहाँ पर उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है उसको, तो बल्कि जो 15 फरवरी को संडे जो वेदर अलर्ट आया है वो आप उसको मिनी साइक्लोन वो कह रहे हैं। मतलब बरसात तो होगी पर तेज़ बरसात होगी, क्योंकि जब अलर्ट आ गया है नागरिकों के लिए कोलंबो में कि यार आप उस दिन घरों से बाहर ना निकलें। जो टाइडल वेव्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी आपको थोड़ा सा लगता है कि हाई टाइड्स आती हैं, तो ये एक खतरा है। हर कोई चाहेगा यार, मतलब इतना बड़ा मुकाबला है, बरसात या मौसम उसमें खलल ना डालें। तो जिस फ़्लाइट से मैं आया हूँ आज सुबह, उसमें बहुत से इंडियंस थे। इनफैक्ट बताया जा रहा है कोलंबो एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होगा, बहुत सी तस्वीरें आई हैं कि बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं, बहुत सारे। और ये दुबई से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान के फैंस भी आ रहे हैं। और ये होटल्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये एक लेन है, इसको कहते हैं गोल्फ फेस। वहाँ पर है ताज समुद्रा। मतलब पिछले 40 साल से भारत की टीम जब रुकती थी श्रीलंका में, वो ताज समुद्रा में रुकती थी। लेकिन उसके ठीक साथ इंडियन कंपनी है ITC, इन्होंने ये होटल बनाया है और अब भारत की टीम पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे रुकती है। उसके अलावा और बहुत सारे होटल्स इसी गोल्फ फेस रोड पे हैं। इसके ठीक पीछे सिनेमन है, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी रुकी हुई है। पाकिस्तान आज 6 बजे प्रैक्टिस करेगा, मैं प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ, वहाँ जाकर आपको बताते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्पिनर्स स्पेशली। अब बात आ गई उस्मान तारिक। उस्मान तारिक पे ना पिछले 5-6 दिन से बहुत चर्चा हुई है। जब आप एक खिलाड़ी पे इतनी चर्चा करते हैं, आपको ये याद रखना होगा कि भले ही उनको बड़े मैचों का इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन कुछ तो एक खास होगा। अब जब फ्रीकिश एक्शन होता है, आप उस प्लेयर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज बैट्समैन यूज टू नहीं होते। हाँ, उनकी जो नॉवेल्टी है, उनकी जो वेरिएशंस हैं, वक्त के साथ साथ वो फिर फीकी पड़ती हैं, लेकिन शुरू में नॉवेल्टी तो है। सो इंडिया विल बी अपेयर, और ये कहीं ना बैट्समैनों पे होता है कि यार उसको कैसे खेलोगे। ये ना भूलें कि उस्मान तारिक भी पिछले 3 दिन से ना रात को यही सोच रहे होंगे, यार मेरे पे इतना फोकस है, मेरे पे इतनी अटेंशन है, मैं बॉल कैसे डालूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, उनके एक्शन को लेके बड़ी बात है। मेरे हिसाब से जितना हमने देखा है, उनके एक्शन में कोई खराबी नहीं है। वो जो चकिंग की बात आई थी, क्योंकि वो राउंड आर्म बॉल फेंकते हैं, तो राउंड आर्म जब होगा ना बंदा, तो एक तो वो स्लो 80% वो क्या करते हैं, वो रुकते हैं और पॉज जो लेते हैं ना, पॉज बड़ा लंबा लेते हैं। तो पॉज लेके वो जब बॉल यहाँ से फेंकते हैं, इसमें तो आपकी एल्बो वो बेंड का आ ही नहीं सकता, लेकिन वो बॉल ऊपर फेंकते हैं। अब बैट्समैन क्या होता है ना, आप जब इतनी क्रिकेट खेलते हो तो आपको बचपन से आदत होती है ट्रिगर मूवमेंट लेने की, जब बॉलर लोड कर रहा हो, और मैंने ट्रिगर मूवमेंट ले ली, वो लोड तो कर रहा है लेकिन वो रुक गया, तो स्प्लिट सेकेंड जो बैट्समैन की जो फोर्स है, जो आपका ट्रिगर मूवमेंट की फोर्स है, वो रुक जाती है। इसीलिए जब आप बॉल आता है और बॉल थोड़ा स्लो रहे हैं, स्लो भी फेंक रहे हैं और रुक भी रहे हैं, तो क्या होता है ना, आप ट्रिगर मूवमेंट पहले अगर हो जाए तो आपकी शॉट पूरी ताकत से नहीं हो सकती। यूएस ने क्या किया, यूएस के प्लेयर सिर्फ स्वीप मार रहे थे, और स्वीप के अलावा उन्होंने बाकी शॉट अटेम्प्ट नहीं की। उस्मान तारिक के पास एक और बॉल है, वो जो फास्टर वन कह लें, लेग कटर कह लें, कैरम बॉल कह लें, लेग ब्रेक कह लें, वो जो फेंकते हैं वो तेज़ फेंकते हैं। अब अगर आपको मालूम है कि वो हर बॉल स्लो ही फेंकेंगे, तो बैट्समैन कभी कभी स्टेप आउट भी कर सकते हैं। हालांकि स्टेप आउट में भी क्या होता है, उस बॉलर को एडवांटेज है, क्योंकि वो रुका हुआ है। आपने ट्रिगर मूवमेंट पहले ली, तो उसको तो पता है कि ये स्टेप आउट कर रहा है, और ग्राउंड है यहाँ पे लंबी है, सीधी बाउंड्री है यहाँ पे लंबी होती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो स्पिनर को ये एडवांटेज होता है। यूएस में शायद प्लेयरों के पास ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था लंबी हिट मारने का। अब इंडिया में अगर आप ध्यान से देखें, मैं 3 प्लेयरों को मानता हूं। मैं ये नहीं कि अभिषेक या ईशान या बाकी प्लेयरों को, वो अलग तरह के प्लेयर हैं भाई, लेकिन 3 ऐसे प्लेयर हैं, अगर मैं सिर्फ उस्मान तारिक के बारे में सोच रहा हूं, जो बड़े क्रिटिकल होंगे। एक है हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य के पास गेम बड़ी ज़बरदस्त है। आप अगर जो बॉल फेंक रहे हो, सूर्य के पास तो पता नहीं यार 28 तरह की तो स्वीपें ही हैं, सिर्फ एक स्वीप नहीं है ना कन्वेंशनल, वो स्वीप यहाँ पे भी मारते हैं, इधर भी मारते हैं, इधर भी मारते हैं, उधर भी मारते हैं, ठीक है। उनके पास स्वीप है, उनके पास रिवर्स स्वीप है। सो वो कभी कभी बॉलर से एक कदम अगर आप आगे रहें, तो बॉलर की वो जो लय है वो टूट सकती है। 2 और प्लेयर हैं, शिवम दुबे को मैं रखूंगा और एक रखूंगा हार्दिक पांड्या को। क्यों? क्योंकि अगर आप खड़े खड़े भी खेलते हैं ना उस्मान को, आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि इसको मैं अगर मारूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा भाई, मैं सामने मार के या मिड विकेट पे इसको क्लियर कर दूंगा, मैं बाहर फेंक दूंगा।
जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वहां पर आप थोड़ा सा फंस